हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे बिल्कुल। और गाइस, आज मैंने हेड बाथ लिया है 5 बजे शाम को। पूरा दिन तो सोने में ही काट दिया मैंने। कल से पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ रही है ना, मतलब पूछो ही मत। पूरा पूरा दिन सोने में ही जा रहा है। नहाया अभी आज मैंने 5 बजे, तब मैंने हेड बाथ लिया। बाल थोड़े चिपक रहे थे मेरे, तो अभी हल्के हल्के सूख गए, हल्के हल्के रह गए, इसलिए खुले छोड़े हुए हैं मैंने। और कोई एक है मेरी सब्सक्राइबर है या व्यूअर है मेरी, वो कह रही थी कि आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मैंने कभी अपने व्लॉग्स में माइक पे बात नहीं की है, लेकिन अब मैं माइक लगा के बात करती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मुझसे ज़ोर से बोला नहीं जाता है, लेकिन उनको फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो अब मैं क्या बताऊँ इसके लिए, क्योंकि माइक तो मेरा वर्क करता है, इतना मुझे पता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ोन का अंतर हो जाता है। जैसे मेरा बेटे वाला जो फ़ोन है ना, उसमें वॉल्यूम थोड़ी कम सुनाई देती है। पूरा फुल भी करोगे तो भी थोड़ा कम सुनाई पड़ता है। और मेरे वाले फ़ोन की बहुत अच्छी है, मतलब तो उसमें अगर फुल करते हैं ना वॉल्यूम तो बहुत अच्छा सुनाई पड़ता है। तो फ़ोन का अंतर पड़ जाता है। तो वैसे तो मैं माइक लगा के बोलती हूँ सो दैट आप लोग को मेरी बात सुनाई पड़े, बट अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं क्या बोलूँ इसके लिए, क्योंकि अब मैं ज़ोर से बात कर नहीं पा रही हूँ। कल रात को तबीयत इतनी गड़बड़ हुई मेरी, वो सब मे भी क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अंदर से मन मेरा वैसा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मतलब। तो कल पूरा दिन सोने में गुजार दिया मैंने, और 11:30 बजे रात को भी मुझे नींद आ गई थी, पर मेरी 2 बजे करेक्ट आँख खुल गई। मुझे पता था कि खुलेगी खुलेगी, तब पूरे घर में सन्नाटा था। 2 बजे मेरी आँख खुली, तो 2 घंटे ये समझ लो मैंने करवट ले लेके काट दिया। मूवी देख रही थी, थोड़ा बहुत कुछ देख रही थी फ़ोन में। फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं कि नींद आ जाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पानी पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो मैं जैसे ही बैठी ना उठ के पानी पीने के लिए, तो मुझे इतनी तेज़ चक्कर आए, मतलब इतनी तेज़ चक्कर आए। तो मैंने हस्बैंड को कॉल किया, बट वो गहरी नींद में सो रहे होंगे और फ़ोन शायद मे बी उनका साइलेंट था, क्या था पता नहीं, उनको सुनाई नहीं दिया। मैं उठकर गई वहाँ तक, मैंने उनको आवाज़ दी वहाँ से, और उनको मे बी सुनाई नहीं पड़ रही थी मेरी आवाज़। और मुझे इतने भयंकर चक्कर आ रहे थे, क्योंकि मैं चल के गई तो मुझे एक्चुअल में कंफर्म हो गया था कि चक्कर ही आ रहे हैं। नहीं तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग इमेजिन करता है ये सब कुछ, कि मेरे को चक्कर आ रहे हैं। लेकिन जब मैं चल के गई वहाँ तक तो मुझे एक्चुअल में पता चल गया कि आ रहे हैं चक्कर। फिर मेरे को याद आया कि मम्मी का फ़ोन बहुत तेज़ बजता है, तो मैंने मम्मी वाले पे कॉल कर दिया। तो मम्मी उठ के आई रात में, लगभग वही 4 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया हनी? तो मैंने कहा मम्मी इनको बुला दो। उन्होंने कही क्या तबीयत ख़राब है, बुखार आ गया है, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं, इनको बुला दो। वो गई मम्मी, उनको बुला के लाई। फिर वो आए, बोले क्या हो गया बा? मैंने कहा मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे हैं। और उसी समय चक्कर आते आते ही मुझे ऐसा वॉमिटिंग वाला फील आ रहा कि मुझे लग रहा है मुझे यहीं वॉमिट हो जानी है। फिर इन्होंने मेरे को उठा के जैसे तैसे बाथरूम में खड़ा भी कर दिया, क्योंकि इनको भी दिख रहा था कि इसको होने वाली है पक्का। और ये इनफैक्ट मुझे पकड़ के खड़े थे उस समय, क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी, ये मुझे पकड़ रखा था इन्होंने। पर वही है, वो फील आते रहा, बट वो समहाउ मैंने कंट्रोल कर लिया, तो चला गया। फिर इन्होंने आके मुझे लिटा दिया यहाँ पे, और वो रात को ही नहाने गए। फिर रात में ही उन्होंने गीज़र ऑन किया, पानी थोड़ा गर्म आया, उससे नहाया उन्होंने। फिर वो चले गए सोने के लिए, मुझे कुछ दवाई वगैरह दे के वॉमिटिंग जो फील आ रही थी उसका। बाकी चक्करों के लिए तो उन्होंने ये बोला कि तेरे को सर्वाइकल का पेन तो नहीं हो रहा है, मे बी क्योंकि तू लेट बहुत रही है आजकल, तो इसलिए तेरे यहाँ पे इधर देखो उधर देखो ऐसे करके ये मुझे बोले। हालांकि मुझे भी लग रहा था, बिकॉज 3 दिन पहले भी मुझे कुछ सर्वाइकल का पेन फील आ रहा था यहाँ पे, तो मैंने कहा मे बी हो भी सकता है उसी वजह से हो। बट रात में कहीं ना कहीं मुझे इतना ख़राब फील आया, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे दिन पता नहीं कब अच्छे आएंगे। उल्टा ही हो रहा है सारा मेरे साथ। तो फीवर वगैरह आता है, इंसान को कोल्ड बढ़ जाता है, खांसी आती है, तो इंसान को एटलीस्ट समझ में आता है कि हाँ वो कोविड का ही चक्कर है और वो लक्षण ज़्यादा आ रहे होंगे और कुछ नहीं।
बट वो सब तो कुछ हो नहीं रहा, अपने ही मन का कुछ ना कुछ हो रहा है। आज भी पूरा दिन सोने में गुजार दिया, और इनफैक्ट किसी से बात करने का मन नहीं था। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, मतलब इतना परेशान कि मतलब अंदर से इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना कि मुझे ना तो किसी से बात करने का मन, ना कुछ खाने का मन। मम्मी ने तो मुझे को जैसे तैसे एक पराठा और चाय दी थी दोपहर में लगभग 3-4 बजे, नहीं तो मैं कुछ खाने को तैयार नहीं। मैंने कहा नहीं खाना। मम्मी ने फिर ज़बरदस्ती करी तो मेरे को भी लगा कि अब, मैंने कहा कहीं वो अंदर ही ना आ जाए, इसलिए फिर मैंने कहा ठीक है रख दो, मैं ले लूँगी। फिर मैंने वो पराठा और वो खाया जैसे तैसे, बट अंदर से मतलब इतना ख़राब, मतलब मायूसियत जैसी हो गई है मेरे को कि मतलब मैं फिर सो गई। शाम को फिर मैं सो रही थी, हस्बैंड ने मेरे को आवाज़ दी लगभग 7 बजे, पर मैं उठ नहीं रही थी और मेरे आंसू आ रहे थे ऐसे ऐसे। ये अंदर आए, बोले परेशान मत हो, और मैं बोलूँ मुझसे दूर रहो, पर वो मुझे परेशान देख के दूर नहीं जा रहे, पास ही आ रहे। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं कुछ खाना ना बात करनी। वो मेरे लिए तरबूज लाए थे काट के, तो खिला के ही गए। बोले मैं नहा लूँगा जाके, मेरी टेंशन मत ले, पर खा ले। फिर वो यहाँ खड़े होकर मुझे खिला के फिर नहाने गए, और मैं रोए जाऊँ उस समय। इनफैक्ट अभी भी आप मेरी आवाज़ सुनेंगे ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी रो जाओ बस। पता नहीं, मेरा बेटा वहाँ अलग परेशान है, मम्मा को टच नहीं किया उसने, इतने दिन हो गए। मम्मा उनकी अलग परेशान है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है सिर्फ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ के हॉस्पिटल्स की इतनी बुरी हालत है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स कहते हैं आप हॉस्पिटल में जाओ ट्रीटमेंट लो, तो ट्रीटमेंट मेरे को कोई देगा भी, किस चीज़ का ट्रीटमेंट देगा? ना मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ना मुझे कोई और प्रॉब्लम हो रही है, बट वो जो अंदरूनी प्रॉब्लम है वो कौन सॉल्व करके देगा? अब यहाँ पे कट रहा है अकेले टाइम, क्या बोलूँ। अभी भी इनफैक्ट मैंने माइक लगाया हुआ है, अगर अभी भी नहीं सुनाई आपको पड़ेगा तो मैं क्या करूँ? देखिए, वैसे मैं माइक लगा के कभी बात नहीं करती हूँ, मैंने लिटरली माइक लगाया हुआ है ताकि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़े, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आवाज़ बहुत ज़्यादा रोने की वजह से ना मेरी कुछ अजीब सी हो गई है। कुछ ऐसा, क्या बोलूँ, किस तरह की आवाज़ हो गई, ऐसा लगता है कि कुछ रुकावट सी फील होती है मेरी आवाज़ में। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं खुल के नहीं बोल पाती हूँ। क्या चीज़ बंद है? गला बंद है, नाक बंद है, क्या बंद है? नाक तो बिल्कुल बंद नहीं है वैसे, बट कुछ बंद है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पाती हूँ। पता नहीं क्या चक्कर क्या पड़ गया है। चलिए गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि अभी टाइम ऐसा हो रहा है 9 बज रहे हैं। हस्बैंड मेरे लिए डिनर लेके आने वाले हैं, थोड़ी देर में डिनर कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:30, डिनर हो गया मेरा। 2 रोटी खा ली मैंने भिंडी की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि अभी आज की डेट में जो स्वाद मतलब मुझे भिंडी की सब्ज़ी में लगता है वो किसी में नहीं लगता है। तो मम्मी ज़्यादातर भिंडी बनाती हैं, तो पर मन कभी कभी इतना ख़राब फील करता है ना कि ये छोटे मोटे वीडियोस जो मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे अगला वीडियो आएगा ही नहीं। अब ऐसा ही मुझे लगता है कभी कभी। चलिए गाइस, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। अभी मेरे को नींद आ रही है, पर मुझे पता है कि मेरी नींद खुल जाएगी अभी 1-1.5 घंटे में। आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। कल मिलती हूँ आपसे, ध्यान रखिए अपना।